यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, थोड़ी सी की है जी रिवीजन। किस चीज की? आर्टिकल्स की रिवीजन है की कि आर्टिकल्स हैं जो वो किस तरह से लगाए जाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं, इस बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अभी मैं क्या करूंगी, मैं हर एक बंदे को कोई ना कोई लफ्ज देता जाती, एटलीस्ट कुछ लोगों को बुलाने की कोशिश करती हूँ इस तरह से, कोई ना कोई लफ्ज देके और आप उसके साथ लगाएंगे आर्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहला लफ्ज है जो मेरे पास, ये लफ्ज है जी स्क्वोला। स्क्वोला लफ्ज है अब्दुल रायान। हाँ भाई, कौन सा आर्टिकल इसके साथ जाएगा? अब्दुल रायान। अहमद सुबहानी, कौन सा आर्टिकल इसके साथ जाएगा? ला स्कूला। ला स्क्वोला, वेरी गुड। आमिना जफर, इसका प्लूरल क्या होगा? ले स्कूले। ले स्क्वोले। ओके, अगला लफ्ज है जी आप लोगों के लिए, और लफ्ज है पोर्ता। कौन सा आर्टिकल इसके साथ जाएगा? आसिफ अली, कौन सा आर्टिकल इसके साथ जाएगा? बिनी शदनान। ला पोर्टा। ला पोर्ता, इसका प्लूरल क्या होगा बिनिश? ले पोर्टे। ले पोर्ते, वेरी गुड, हो गया। आगे चलते हैं जी। अगला लफ्ज है मेरे पास मोस्का, बल्कि मोस्का को छोड़ते हैं, हम यहाँ पर लगाते हैं फिरमाता। फिरमाता के साथ कौन सा आर्टिकल जाएगा? फहद अली। फहद अली। ला फिरमाते। ले फिरमाते। ला ला जाएगा मैडम। ला 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 फिरमाता। ला हाँ। फिरमाता। फरहान अली, इसका प्लूरल क्या होगा? ले फरमाते। ले फरमाते, ब्रावीसिमो, ले फरमाते। आगे चलते हैं जी। फरहीन खान, आपके लिए लफ्ज है बी ये तो। हमेशा लफ्जों को अच्छे से देखें जी, ये नहीं जरूरी कि मैं ऊपर ला 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 के साथ बना रही हूँ तो ऊपर फिर से ला आ जाए। तो बी ये तो कौन सा आर्टिकल लेगा? ये फरहीन खान का था ये वाला क्वेश्चन। il biglietto। इल बियेतो, ब्रावीसिमा। इजाज अहमद, इल बियेतो का प्लूरल क्या होगा? ई बिलेती। ब्रावीसिमो फ्राटेल्लो, बियेती, ई बियेती। आगे चलते हैं जी। अगला लफ्ज है मेरे पास बान्यो। बान्यो के साथ कौन से वाला आर्टिकल जाएगा? इरम। इल बानियो। इल बान्यो, इसका प्लूरल क्या होगा? मलिहा। ले बानियो। इल का प्लूरल क्या होगा? ये नहीं मुझे समझ आई। मलिहा, ई बान्यो। ओके, ब्रावीसिमा। आगे चलते हैं जी। अगला लफ्ज है हमारे पास, और लफ्ज क्या है? कार्ता। कार्ता के साथ कौन सा आर्टिकल जाएगा? मरियम इस्माइल। मरियम इस्माइल। मोहम्मद इफजाल। कार्ता। ला कार्ता। ब्रावीसिमो, प्लurale, noman ali. Plurale, noman ali. La carta, plurale mi serve. Nimra BB. ले काटते। ब्रावीसिमा, ले कारते। आगे चलते हैं जी। अगला लफ्ज है मेरे पास त्रेनो। आर्टिकल रमीस मलिक। Il treno। इल ट्रेनो। प्लूराले सबिहा मकबूल। I treni। ब्रावीसिमा सबिहा, ई ट्रेनी। आगे चलते हैं जी। लफ्ज है मेरे पास, थोड़ा सा मुश्किल देती हूँ, पिए दे। पिए दे लफ्ज में बस मैं आपको इतनी चीज एक हिंट देना चाहूंगी कि ये एक मस्किल लफ्ज है। और सवाल है मेरे शकीलुद्दीन से। शकीलुद्दीन, आप तो फंस गए, क्या आ जाएगा यहाँ पे? मैम इल पे। ब्रावीसिमो, प्लुराले क्या होगा शकीलुद्दीन? ई पेड। ब्रावीसिमो, ई पिए दी। अगला सवाल आप लोगों के लिए, लफ्ज है
गोन ना आर्टिकल सरमद। सरमद भाई। जी जी मैम, ये फेमिनल है, सिंगुलर है भी है, इसके साथ ओके, लो लगेगा। लो नो 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 लगेगा। मैम, ला लगेगा, ला सॉरी सॉरी, ला ला लगेगा। लगेगा। ओके ओके, एक्चुअली तो मैम, प्लूराले क्या होगा मैं सरमद? काम कर रहा था, अचानक आपने मुझे बुला लिया तो मेरा ओके, ध्यान ला नहीं था। गोना का प्लूराले क्या होगा? लगेगा। ले, पूरा बोले ले ले। ले गो मैं, ले गोने। लेगोने, ब्राविसिमो, लेगोने। आगे चलते हैं जी। अगला सवाल है मेरा, और सवाल ये है, क्वादर नो, शहबाज अकरम, क्वादर नो आर्टिकल कौन सा लेगा? Il quaderno. इल क्वादरनो प्लूरल क्या होगा? I quaderni. ब्राविसिमो फ्रा, ई क्वादरनी। आगे चलते हैं। ओके, क्या लिख सकते हैं जी हम लोग? Allora, fratello, fratello आर्टिकल कौन सा जाएगा? सुहेल साले, सुहेल साले। सोमिया नवाज, fratello Il fratello. Il, प्लूरल क्या होगा? I fratelli. I fratelli, bravissima, i fratelli। अगला सवाल मेरा आप लोगों के लिए, सवाल ये है, ओम्ब्रा, सैयद हाशमी, आप आए जरा मैदान में। ओम्ब्रा आर्टिकल, सैयद हाशमी, ओम्ब्रा आर्टिकल। इन सब लफ्जों के बाद में मीनिंग्स लिखते हैं, मैं जानबूझ के नहीं लिख रही क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि बगैर मीनिंग के आपको करने आते हैं या नहीं आते। सैयद अकरम शाह, ओम्ब्रा, हाशमी बोले। लोम कोसा कोसा कोसा, I ombra. ई ये वाला बोल रहे हैं? नो, ये तो नहीं जाएगा। सैयद अकरम शाह आप क्या फरमाते हैं? सैयद अकरम शाह आप क्या फरमाते हैं? आपका माइक ऑन होके बंद हो गया, शायद आपको पता नहीं चला। L'ombra. सैयद अकरम शाह आप क्या फरमाते हैं? आपका लोम्ब्रा, वेरी गुड, एल अपोस्ट्रोफ, माइक ऑफ। लोम्ब्रा प्लूरल क्या होगा इसका? तैयबा नकश, लोम्ब्रा का प्लूरल क्या होगा? Le ombre. ले ओम्ब्रे, ब्राविसिमा। इन्होंने सबसे मुश्किल सवाल का जवाब दे दिया, ले ओम्ब्रे, ब्राविसिमा। आगे चलते हैं जी। अगला लफ्ज है हमारे पास, स्कोन तो। स्कोन तो लफ्ज के साथ कौन सा आर्टिकल जाएगा? तसव्वुर चौधरी। Il sconto. इल स्कोन तो, ये कहते हैं इल स्कोन तो। तैयब हबीब आप क्या फरमाते हैं? तैयब आप क्या कहते हैं? उजैर अली आप क्या? Las conto. ना 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 ना, आपने तो उससे भी गलत कर दिया। उजैर अली आप क्या कहते हैं? लो स्कोन, वेरी गुड, लो स्कोन तो। ये कौन से वाला इधर हुआ है जी यूज? अभी अभी हमने लो को रिवाइज था किया, इधर क्या है यूज हुआ हुआ? ऐसे लफ्ज हमारा सिंगलर है, पहली रिक्वायरमेंट पूरी। दूसरी रिक्वायरमेंट, क्या लफ्ज मस्कीले है? हाँ भाई, ओ में खत्म हो रहा है तो मस्कीले ही है। तीसरी रिक्वायरमेंट, क्या इन लफ्जों में से किसी के साथ शुरू हो रहा है? हाँ, एस प्लस कॉन्सोनेंट है, एस प्लस कॉन्सोनेंट है, शायद आपको नजर आ ही रहा होगा। लो स्कोन तो, प्लूराले दी लो स्कोन तो। वलीद अनवर, प्लूराले ये, वेरी गुड, ये आगे भी बोले, Sconti. स्कोन्टी। ओके, आगे चलते हैं जी। अगला लफ्ज है हमारे पास, और क्या लफ्ज है? लफ्ज है मेरे पास स्बायो, स्बायो।
सवाल है वकास गुलाम, क्या फरमाते हैं आप, इधर कौन सा आर्टिकल जाना चाहिए? लो सुबाई। लो सबायो, प्लूरल क्या होगा वकास? ई ई या ई, जी वाला या ई वाला? जी वाला जी वाला जी वाला जी वाला, ओके। ई जी सबाई। सबाई, वेरी गुड। ओके, आगे चलते हैं जी। लफ्ज है मेरे पास दोना, जैन भाई, दोना आर्टिकल, आर्टिकल जैन भाई नोंती सैंतो। ओके, बुलाते हैं किसको? मियां रून नहीं बोले, दोना, मियां रून। La donna. ला दोना प्लुराले, Le donne. le donne, bravissimo, le donne। ओके, आगे चलते हैं जी। क्या मुझे और करवाने चाहिए? हाँ, शायद एक दो और करवा देना चाहिए। स्ट्रानिएरो, स्ट्रानिएरो, अभी हाथ उठाएं, अभी सिर्फ हाथ उठाने वाले को बुलाती हूँ। अली हावर से नहीं है, मैंने पहले सुना। अली हावर, लो। स्ट्रानिएरो, Lo straniero. ब्राविसिमो प्लुराले। ये ये नहीं से पढ़ा जाता, कुछ और है पढ़ा जाता। जी ओके, gli stranieri. stranieri, bravissimo। आगे चलते हैं जी। अगला सवाल मेरे पास क्या है? सवाल है मेरे पास आपे, आपे के साथ कौन सा आर्टिकल जाएगा? ये सवाल है मेरे पास। जैन भाई आपने हाथ उठाया, लेकिन मैंने पहले आपको बुलाया, आप बोले नहीं। अभी आप बात कर सकते हैं तो बोले। जैन क्या कहते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पर? आवाज नहीं आ रही। आ रही है भाई, बोले प्लीज। आर्टिकल बोले, जस्ट एक लफ्ज से आपने बोलना। विनिश अदनान आप बोले, इनकी आवाज नहीं आ रही। El apostrofo. एल अपोस्ट्रोफो, तो बिनिश इसका प्लूरल क्या होगा? मैं आपको बस ये हिंट देती हूँ कि ये वाला जो लफ्ज है ये मस्किले है। Masquile के साथ ली, ये, तो ही आपी, ब्राविसिमा। ओके, इधर आएंगे, इनके मीनिंग से पहले लिख लेते। तो हमने बोला ला स्कूला, ये स्कूल को कहते हैं। पोर्ता कहते हैं दरवाजे को, दरवाजा। फिरमाता स्टॉप को कहते हैं, जो आपका बस स्टॉप होता है ना, उसका फिरमाता कह सकते हैं। ये तो टिकट को कहते हैं। बानियो बाथ को कहते हैं। कारता पेपर को कहते हैं। ट्रेनो का मतलब होता है ट्रेन। पिए दे का मतलब होता है पाँव। गोना स्कर्ट को कहा जाता है। क्वाडर्नो कहते हैं कापी को। और क्या हम क्या जान सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, ये दूसरी साइड वाले ये सारे के सारे प्लूरल है, इनके साथ मीनिंग्स में नहीं लिखने वाली, क्योंकि आप लोगों को पता है। इल फ्रatello भाई हो जाएगा। लोम्ब्रा, उम्ब्रा लफ्ज का मीनिंग होता है, जैसे हम उर्दू में कहते हैं साया। लो स्कोंटो डिस्काउंट को कहते हैं, डिस्काउंट को कहा जाता है। लोस बायो कहा जाता है गलती को। ला दोन्ना कहा जाता है औरत को। लोस स्ट्रानिएरो का मतलब होता है गैर मुल्की, फॉरेनर को कहा जाता है। आपे लफ्ज का मीनिंग होता है शहद की मक्खी। ओके, आगे जाने से पहले अपनी लाइफ को कर देते हैं ऑफ। अगर कोई भाई या बहन इंटरेस्टेड हो इटालियन लैंग्वेज कोर्स करने में, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता। अगर आप आदुए करना चाहें तो भी उसका नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह ताला न्यू बैच शुरू होगा, तो आप उसके लिए एडमिशन अगर करवाना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते। अगर बी यूनो करना चाहें तो भी आप मुझसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते। अगर आप पतेंते BA करना चाहते हैं तो उसकी क्लासेस भी होती हैं, शाम की ही मेरे सारे कोर्सेज की टाइमिंग है। तकरीबन 6:30 बजे ये वाले जो कोर्स हैं ये स्टार्ट है होते, और
10:30-11 बजे तक ये चलते हैं। सो आप जो भी इनमें से कोर्स करना चाहें तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह सारी की सारी डिटेल्स आपको दे दी जाएंगी। हो सके तो मैसेज करिया करें, कॉल ना किया करें, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं हर एक की कॉल्स को टाइम दे सकूं। तो आप अगर मैसेज कर देंगे, मैसेज में अपना मेंशन कर दे कौन से वाला आपने कोर्स करना है, तो मैं डायरेक्टली उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो वो आपको सेंड करूंगी। ये एक व्हाट्सएप नंबर है, सो आप इजीली इस पे मैसेजिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय। allora ragazzi, तो कल वाली क्लास में मैं आप लोगों को दोबारा से ये आर्टिकल्स हैं जो इनके ऊपर एक्सरसाइज है जो वो करवाने जा रही हूँ, तो मजीद अच्छे से स्टडी करके आए। वैसे आज मैंने देखा माशाल्लाह से ऑलमोस्ट तकरीबन सबको ही आ रहे थे, तो वेरी 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 गुड। मुझे देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई है जी, ब्राविस्सिम, veramente bravo। आगे हम लोग आज क्या करने जा रहे हैं, आर्टिकल का टॉपिक को कल दोबारा से एक दफा छेड़ेंगे, ताकि अगर कुछ चीजें जो नहीं है समझ आई उनको दोबारा से एक दफा पिक करेंगे और दोबारा से उनके ऊपर टेस्ट ले लिया जाएगा। फिर मैं दोबारा इस टॉपिक पे नहीं आऊंगी। जब आप जुमला बनाएंगे, जुमले के अंदर अगर आप अभी नहीं सही आर्टिकल लगाएंगे तो फिर आपकी गलती गिनी जाएगी। पहले आपकी मैम आपको खुद बोलती थी नहीं कोई बात नहीं, रील लगाओ, लो लगाओ, जो दिल करता लगाओ, क्योंकि अभी तुम्हें पता ही नहीं है। लेकिन अभी अगर आप सही से नहीं लगाएंगे, तरीके से नहीं लगाएंगे, तो वो सरासर एक गलती ही होगी। ओके, तो आज हम लोग क्या है जी स्टडी करने जा रहे हैं। मैं आपको एक स्टडी करवाने जा रही हूँ एक डियालोगो। फर्ज करें आपने जाना है जेलातेरिया में। जेलातेरिया में आपने जाना है। जेलातेरिया किसे कहते हैं? आइसक्रीम शॉप को। उधर जाके आप किस तरह से बातें कर सकते, इस चीज के बारे में हम डिस्कशन करने लगे। जेलातेरिया क्या है? आइसक्रीम शॉप। ओके, तो आप वहां पर पहुंचते हैं और आप वहां पर जाके कहते हैं बुongiorno या फिर buonasera, जो भी दिन का टाइम चल रहा है उस हिसाब से आप बोलेंगे buongiorno, devo devo prendere un gelato, devo prendere un gelato, buongiorno सलाम, devo prendere un gelato, मैंने एक आइसक्रीम लेनी है। हाय, मैंने एक आइसक्रीम लेनी है। जिसको ना याद हो, ऊन क्यों लगाया यहाँ पे? ऊन लगाया, ऊना नहीं लगाया, क्योंकि ऊन लगता है ओ वाले लफ्ज के साथ, ऊन ना लगता है जब आ वाला लफ्ज होता है। ठीक है, आगे वाला लफ्ज है जो वो आ में खत्म हो रहा होता है। या ज्यादा सिंपल अगर बोला जाए, ज्यादा सही अगर बोला जाए तो ऊन लगता है जब लफ्ज आगे वाला मस्किले हो, और ऊना लगता है जब आगे वाला लफ्ज जो वो फेमिनिले हो। तो मैं जाती हूँ और मैं जाके कहती हूँ मैंने एक आइसक्रीम लेनी है। ये जो है ना, ये वाला फॉर्म जो इधर आप देख रहे हैं, ये अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये या तो आज ही क्लास के एंड पे आपको पढ़ा दिया जाएगा या फिर नेक्स्ट वीक में फिर ये पढ़ाया जाएगा, पर आप इस पे तकरीबन पहुंच चुके हैं बाबा ने। तो बुongiorno devo prendere un gelato, हाय मैंने क्या लेनी है? एक आइसक्रीम लेनी है। अगला बंदा आपसे कहता है कोनो o coppetta, कोनो o coppetta, कौन लेना है या कप? कौन या कप, कौन में लेनी है या फिर कप में लेनी है? तो मैं जवाब देती हूं, क्या? मैं तो बोलूंगी जी कोनो, क्योंकि कोनो मुझे पसंद है। कोई और है और वो कहता है कोपेता, जो आपको पसंद है आप वो बोल सकते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है, क्या है पूछा जा सकता? पिक्कोला, media o grande। अगर फर्ज करें आपने कोपेता बोला है ना, कोपेता आ में खत्म हो रहा है ना, तो अगला बंदा बोलेगा छोटा, मीडियम या फिर ग्रांदे, बड़ा। अगर आपने कोनो बोला है ना, तो वो बोलेगा पिक्को मेडियो ग्रांदे। इधर मेडियो होगा, इधर पिक्को लो होगा। क्यों? क्योंकि कोनो मस्किले है। va bene ragazzi? तो पिक्कोला मेडिया ग्रांदे, छोटा, यहां पर लिखते हैं छोटा, मीडियम या बड़ा। ओके, आगे चलते हैं जी। तो मैं क्या कहती हूं? media,
मीडियम वाला चाहिए, ना बड़ा ना छोटा, बीच में रखते हैं काम। तो अगला बंदा मुझे पूछता है क्वांटी गुस्ती, कितने फ्लेवर पर चाहिए तुम्हें? क्वांटी गुस्ती, गुस्ती लफ्ज का मतलब होता है फ्लेवर, कितने फ्लेवर। ठीक है, तो मैं कहती हूँ 2 गुस्ती 3 गुस्ती, या कोई बंदा सिर्फ 1 गुस्तो भी लिखता है, ले लेता है, तो आप बोल सकते हैं उन गुस्तो। अगर उन बोलेंगे तो गुस्तो बोलेंगे क्योंकि सिंगुलर में बोलेंगे। 2 गुस्ती 3 गुस्ती, जितने भी आपको फ्लेवर चाहिए हैं, नॉर्मली जो लोग हैं वो 2 या 3 या खा रहे होते हैं, तो जितने भी आपको फ्लेवर चाहिए आप वो ऊपर उनको वो वाला नंबर है जो वो बता देंगे। ओके हो गया। तो आगे क्या वो बंदा आपसे पूछ सकता है? ये बोल दिया मैंने, उन गुस्सो या 2 गुस्ती या फिर 3 गुस्ती मैंने बोल दिया। तो अगला बंदा मुझे कहता है क्वाली। क्वाले लफ्ज का हमने पहले भी लफ्ज है जी याद किया हुआ। क्वाले का मतलब होता है कौन सी, तो क्योंकि यहाँ पर प्लूरल में गुस्ती की बात हो रही है इसलिए क्वाली, कौन से यानी कौन से फ्लेवर तुम्हें चाहिए। तो मैं आगे से कहती हूँ, जिसको जो जो पसंद है वो बोलेगा। सामने उन्होंने पूरे का पूरा वो मेन्यू है जो वो लगाया होता है, सामने आइसक्रीम सारी की सारी पड़ी होती है, ऊपर नाम है जो वो डिफरेंट लिखे हुए होते हैं। तो एक बंदा कहता है चोकोलातो, आप बोल सकते हैं फ्रागोला, आप बोल सकते हैं पिस्ताक्यो, जो ऑलमोस्ट सब पाकिस्तानियों की बड़ी फेवरेट होती है, माय मोस्ट फेवरेट पिस्ताक्यो। ए कोको, जो भी आपका होगा वो वाला फ्लेवर आप बता देंगे। चोकोलातो, फ्रागोला, पिस्ताक्यो, जो भी कुछ सामने लिखा हुआ जो आपको अच्छा लगता है उसका आप नाम ले देंगे। इस तरह से आप अपने फ्लेवर्स हैं जो वो बताएंगे। तो मैं फिर वहां पे पूछती हूँ, इधर लिख देती हूँ। चोकोलातो का मतलब होता है चॉकलेट, जिसको ना पता हो। फ्रागोला का मतलब होता है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर। पिस्ताक्यो का मतलब होता है पिस्ता फ्लेवर। कोको होता है कोकोनट। और इसके अलावा जो जो आप नाम लेना चाहें वो आप पे डिपेंड करता। मैम मैं उधर मूंगफली से को खड़ी होती, खेत भी कहते हैं। क्या क्या क्या? मूंगफली को और खेत कहते हैं। अराकी, हाँ बिल्कुल अराकी कहते हैं। फिर और जो भी वहां पर फ्लेवर्स लगे होंगे उधर से आप देख हैं सकते हैं। और क्या हम लोग बोल सकते हैं वहां पर? क्वांतो कोस्ता, क्वांतो कोस्ता, कितने की है। और अगला बंदा कहता है 4 euro 50, 4 euro और 50 सेंट। ओके, तो फर्ज करें मैंने बोला क्वांतो कोस्ता, तो ये नंबर्स ये वाले भी आपको आने चाहिए। 4 बोलेगा तो बोलेगा 4 यूरो की बात हो रही है ना, 4 यूरो। 4 euro 50 centesimi कहते हैं सेंट को, और 50 सेंट पैसे को। तो याद रखें, एक होते हैं एवरो, इसको पढ़ा जाएगा एवरो, ये वाला भी सूरा आपको आना चाहिए। और दूसरा आना चाहिए चिंतेजिमी। चिंतेजिमी का क्या मतलब होता है? सेंटियां। तो ये 2 लफ्ज अपने से अव्वल तो जो इटली में है उनके ऑलरेडी ज़हन में होंगे, क्योंकि पैसों वाली चीज तो बंदा सबसे पहले सीखता है। और मैं उसको बोलती हूँ ग्राचे arrivederci, ठीक है, ग्राचे करके चिवेदियामो करके मैं उनको छोड़ के चली जाती हूँ। ओके, तो ये है जो अब जिलातेरिया में डिस्कशन हो सकती है, उससे रिलेटेड कुछ मैम वर्ड्स। थोड़ा सा फ्रापे पर भी बता दे। किस चीज का? फ्रापे का। प्राप्य? फ्रापे फ्रापे वो बिखेरे में नहीं देते, वो जिलातेरिया के जूस बना के, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं। नहीं भाई, मुझे नहीं फ्रापे। आइडिया आप क्या कह रहे आइस शेक टाइप होता है। जो ते बड़ी क्या साला हो। शेक को आप लोग शेक बोल ना सकते हैं अगर शेक है तो। वैसे मुझे नहीं पता ये क्या चीज है। फ्रापे बोलते हैं। कफे, कफे बोलते हैं तो फिर आप उसको फ्रापे। कफे फ्रापे बोल, बोलते हैं। फ्रापे फ्राप्पे बोलते हैं। फ्राप्पे क्या चीज है? नो आइडिया भाई, मैंने नहीं पिया हुआ। मैम कभी कभी गए तो पीना, बहुत पसंद आएगा आपको। ये चीज, ये तो फिर मुझे जल्द
ओके, है तो शेक ही है। ओके, उसको फ्राप्पे बोला जा रहा है। वाह बहन, फ्राप्पे। ये ओरिजिनिस्ता तो नहीं ध्यान से, क्योंकि ये अमेरिकन है तो उसका इस तरह का नाम है दिया गया होगा। वाह बेनिसिमो, वाह बेनिसिमो, इसको फ्राप्पे बोला जाता है। तो जाहिर सी बात है उसमें भी फ्लेवर्स होंगे, तो आज आके बात इन्हीं की इसी तरह की होगी कि devo prendere जी un frappè, quale gusto vuoi, और उसमें डिफरेंट जो है वो गुस्ती होंगी, और उस जी हिसाब से सेम ही है, कौन सा सेम। वाला चाहिए, ककाओ वाला चाहिए, कफे वाला चाहिए, उस हिसाब से आप बोल लेंगे। जी सेम ही सेम। ठीक है, मैम आगे चलते बाहर पे गया हूँ, 2 टिकटें, उसको बोला दुए बिलियटी, वो बोलती है नॉन लॉसो, दोबारा बोलो फिर उनको समझ आती है। मैंने गलत तो नहीं ना बोला? दुए बिलियटी। नहीं, आपने नहीं, अगर 2 टिकटें आपको चाहिए, हाँ लेकिन मैंने मैं उसने भी गलत ये बोल दोवे दिया। बोल जानना दिया चाह ना रही मैडम, थी। जी, दोवे बोल दिया ना, दुए दुए बोलता दुए ना। दुए हाँ बोला है, दुए दुए बिलियटी। बोला, दुए बोला उन्होंने। ओ कुछ लोग मैम होते हैं जो हमारा लहजा इस तरह का होता है ना, हमारा लहजा इस तरह का है, जब मैं बोलता हूँ पहली दफा बोलते हैं नॉन लॉसो नो कपीतो, बाद में जब बोलता ओके हूँ फिर बोलते हैं वबैन। ओके, ये वाला भी मैं आपको प्रॉपर एक डिस्कशन है जो वो करवाऊंगी, डोंट वरी, इसके ऊपर भी हम लोग आएंगे कि कैसे हम लोगों ने जाके अपनी टिकट है जो वो खरीदनी है, कैसे कहना कि मुझे जाने आने की चाहिए या जस्ट जाने की चाहिए या जस्ट आने की चाहिए, किस टाइम पे चाहिए, किस पटरी पे चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग इंशाल्लाह ताला स्टडी करेंगे, सो डोंट वरी इस चीज के बारे में। अच्छा, कल ना मैंने जब आपको कुछ लफ्ज हैं जो एंड पे दिए थे ना, उनमें कुछ लफ्ज मिसिंग थे जो कि आई थिंक कि मैंने आपको पहले भी बताए हैं, लेकिन मैं फिर भी रिपीट करूंगी क्योंकि इंशाल्लाह जल्द आगे रमजान आ रहा है। तो रमजान के महीने में याद रखें कि ये वाला वर्ड आपको आना चाहिए, दीजुनारे। दीजुनारे लफ्ज का मतलब होता है रोजा रखना। रोजा रखने को क्या कहते हैं? दीजुनारे। तो आप कहते हैं ये मुसलमानी दिजूनानो नल में से दी रमदान। मैं कहती हूँ ये मुसलमानी, देखते हैं इसको कौन ट्रांसलेट करता है हाथ उठा के, ये मुसलमानी दिजूनानो निल में से दी रमदान। इसका क्या मतलब होगा? आंसर शहीन, रमदान, इनको नहीं पहले मैंने बताया। मुसलमान रमजान के महीने में रोजे रखते हैं। वेरी गुड, मुसलमान रमजान में रोजे रखते हैं। वेरी वेरी गुड हो गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है? आपने कहना मैं रोजा रखता हूं, तो आरे वाला वर्ब है, मैं रोजा रखता हूं, कैसे होगा? उजैर अली, वकास, Io यो digno दिजूनो, digiuno. यो दिजूनो, मैं रोजा रखता हूँ। माइक ऑफ, आपके माइक में कोई प्रॉब्लम है, आवाज पीछे आती है। यो दिजूनो, मैं रोजा रखता हूँ। ठीक है, और क्या हो सकता है इससे रिलेटेड? कोई लफ्ज जो आप रमजान में चाहें कि ये मैम हमें लफ्ज बड़ा काम आएगा, जो आप मुझसे पूछना चाहें, हाथ उठा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको इस्लाम से रिलेटेड कई लफ्ज हैं जो वो सिखाए हुए हैं, लेकिन जाहिर है मेरी फैंटेसी हर एक जगह पे नहीं है पहुंच सकती। आप खुद चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं, अगर मुझे लगा मैं आपका जवाब दे सकती हूँ तो डेफिनेटली दूंगी। बिनिश, क्या पूछना चाहेंगी? मैम पूछना बताना हो कि आज मेरा रोजा है, तो इसकी क्या होगी? ओजी यो दिजूनो, अब ये बोलते हैं आज मैं रोजे में हूँ, इसका ये मतलब होगा यहाँ पर मैंने रोजा तो छोड़ ही दिया। ठीक है, ओजी यो दिजूनो, आज मेरा रोजा है, इसका ये मतलब भी हो जाएगा। माबैन शकीलुद्दीन, क्या कहना है जी? जी मैम, अगर कोई पूछता है कितनी देर रोजा रखते हो, हम बोलते हैं सुबह 5 से लेके 6 बजे तक। हम कुछ क्वांते नहीं। ओरे दिजूनी, अगला आपको बोलेगा क्वांते ओरे दिजूनी, तुम कितने घंटे रोजे में रखते हो, तुम कितने घंटे फास्ट करते हो? क्वांते ओरे दिजूनी, तुम, तू के साथ दिजूनी जाता है, यो दिजूनो, तू दिजूनी, तो तुम कितने घंटे रोजा रखते हो, ये बात हो रही है यहाँ पर। तो आप बोलेंगे इयो दिजूनो, मैं रोजा रखता हूं, दाले
दाले लफ्ज का इस्तेमाल करेंगे, दाले cinque di mattina, अगर आप मतीना लगाना चाहें तो, आले पिनो आले या सिर्फ आले, आले भी सिर्फ हम बोल सकते हैं, आपने आले सीखा हुआ, आले ओतो दी सेरा। तीनों का भी पता नहीं। ओके, जैसे आपने काम के लिए था स्टडी किया, दाले आले, ये जब भी आप कोई टाइम बताते हैं ना 5 से 10 तक, 6 से 8 तक, ऐसे इस केस में आप दाले आले का इस्तेमाल करते हैं। दाले आप शुरू वाले हिस्से में इस्तेमाल करेंगे, आले आप बाद वाले हिस्से में इस्तेमाल करेंगे। ये से को ट्रांसलेट करेगा, ये तक को ट्रांसलेट करेगा टाइम की सिचुएशन के अंदर। या हरून, यस मैम अगर उसको कहना हो कि मुझे थोड़ा वक्त दे दिया करें, मैंने नमाज पढ़नी होती है, तो वो कैसे? ओके, per favore, प्लीज, पुoi darmi, तुम मुझे दे सकते हो। ये पुoi हम लोग उन्हें अगले हफ्ते में स्टडी कर लेना, आज टाइम नहीं बचेगा, लेकिन अगले हफ्ते आपकी जो जुमेरात की क्लास होगी ना उसमें आ जाएगा। per favore puoi darmi, आप थोड़ा वक्त या कोई 10 मिनट, अगर आप मिनटों की बात करते हैं 10 minuti फॉर एग्जाम्पल कहते हैं, अगर आप un po' di tempo कहना चाहें वो भी कह सकते हैं, 10 minuti per pregare, प्लीज तुम मुझे 10 मिनट दे सकते हो नमाज पढ़ने के लिए। मैडम अगर ये नहीं बोल सकते, io voglio poco tempo per pregare। बोल सकते हो, io voglio poco tempo per pregare, un po' di tempo बोलोगे तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा, लेकिन डेफिनेटली बोल सकते हो। आपको वो यो आता है क्योंकि आपने सीखा हुआ है, इनको नहीं आता मैम है। उनको का मतलब कि थोड़ा टाइम दे दें। थोड़ा, un po का मतलब होता है जी थोड़ा, जैसे पोको होता है। जी जी सही। तुम मुझे 10 मिनट दे सकते हो, तो ये पोई के ऊपर हम लोग आएंगे, डोंट वरी, इसको जो स्टडी कर ले, लेकिन आपको इंशाल्लाह अगले हफ्ते के अंदर जो है वो समझ आ जाएगी, ठीक है। इधर इसके साथ में वजू का नाम भी लिखते हैं, वजू को क्या बोलते हैं? वजू को बोला वजू जाता करना। है अब्लूचियोने, अब्लूचियोने, अब्लूचियोने लफ्ज का मतलब होता है वजू। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पे ना आपको थोड़ी डिटेल में बताना चाहूंगी कि जैसे कि एक वजू लफ्ज है, ये लोग वजू नहीं है करते, ठीक है, इनके दीन में ये वजू वाली कंडीशंस नहीं है। तो आप फर्ज करें उनको कहते हैं देवो फारे अब्लूचियोने, देवो फारे अब्लूचियोने का मतलब है मैंने वजू करना है। देवो फारे लब्लूचियोने होगा, क्यों? क्योंकि वकाले से शुरू वकाले पे खत्म हो रहा है ना, लब्लूचियोने, मैंने वजू करना है, ये हो गया। ऐसा भी अक्सर होता है कि अगला बंदा बोलता है कि अब्लूचियोने क्या होता है, क्योंकि इनको ये वाला वर्ड नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस भी आपको मिल सकती हैं कि अगला बंदा आपसे पूछता होगा कि अब्लूचियोने क्या होता है, तो फिर आप उसको बताएंगे देवो लवारे ला faccia, देवो लवारे ले braccia per pregare, ठीक है, कि मैंने अपने आप को साफ करना है, धोना है, क्या? नमाज पढ़ने के लिए। ये अब्लूचियोने, फिर मैम अगर इटालियन को नहीं आता तो आप किधर से पकड़ के ले आई हैं? जो इस्लामिक किताबें होती हैं ना, इटालियन जबान में लिखी हुई होती हैं, उनमें वजू के लफ्ज को अब्लूचियोने बोला जाता है। बात की समझ आई? आई होप समझ आ गई हो। ओके देखो फारे किसे मसल्ले को कहते हैं मैम? जी, जी देखो जी, फारे किसे कहते हैं मैम? मैंने करना है क्या? वजू। ये आपको अगले हफ्ते में आ जाएगा, अभी आप इसके ऊपर ना दे वो पो इनके ऊपर फोकस ना अपना जमाए, अगले हफ्ते में खुद ब खुद आपको आ जाएगा। आप अभी के लिए इधर जुमले को लिख मसल्ले, लो। मसल्ले का भी लिखते हैं साथ में नाम। तप्पे तो पैर परेगार है, वो तप्पे तो ही होगा। कारपेट जिसको कहते हैं ना, कारपेट को तप्पे तो कहा जाता है, तो उसको भी तप्पे तो ही बोला जाएगा। तप्पे तो पैर परेगार है, नमाज पढ़ने वाला, नमाज पढ़ने वाला कारपेट, इसको आप बोल सकते हैं। ओके, और क्या है हम लोग यहाँ पे, मैं आपको कुछ बताने लगे। अच्छा, ये जो पो लफ्ज आपने पहले बोला था ना, वो मैं लिख के भी यहाँ पे आपको दे देती। पो का मतलब होता है थोड़ा। अक्सर इटालियन अगर इस्तेमाल करे, जैसे पोको होता है ना, वैसे पो भी होता है।
Un po' di tempo, थोड़ा वक्त. Un po' di tempo, थोड़ा वक्त. अब है ना. रमीज मलिक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम मैंने पूछना था, जो सहरी होती है उसको क्लाज़ो नहीं कहेंगे और अफ्तारी को चेना ही? अलोरा, यहाँ पर भी एक पूरी डिबेट है, और वो ये है कि सहरी को आप अगर सुहूर बोलते हैं तो इनकी किताबों में ये लिखा हुआ मिलता है, लेकिन बात ये है कि आप अगर बोलेंगे तो अगला समझेगा कोई नहीं. ठीक है, तो आप कोलेzione और चेना तो ना ही बोले, चेना बोल सकते हैं लेकिन कोलेzione नहीं. आप बोलें कि mangio la mattina alle 5, मैं सुबह 5 बजे खाता हूँ, क्योंकि हम नाश्ता नहीं है कर रहे होते, वो हम लोग खा रहे होते हैं उस टाइम. यही बात है ना रवीश, या मैं जी ही बस जी खा ऐसे रही ही। होती हूँ? नहीं ऐसे। ओके, तो हम लोग वहां खा रहे होते हैं, तो mangio la mattina alle 5 या alle 3, या मत्तीना की जगह पे भी अगर नोते लगाओगे उनको सही समझ आ जाएगी. जी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, पता नहीं ना, पता नहीं है इसलिए. तो इस केस में आप कोलेzione ना इस्तेमाल करें, आप उनको प्रॉपर एक टाइम बताएं कि इस टाइम पे मैं सुबह खाता हूँ, इस टाइम पे मैं रात को खाता हूँ. क्या ले इतने घंटे मैं दिजुनारे करता हूँ, इतने घंटे का मैं रोजा रखता हूँ. ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना पड़ेगा. अगर आप सहरी अफ्तारी का इस्तेमाल करेंगे, वो लफ्ज हैं इटालियन जबान में, लेकिन वो इटालियन को नहीं आते होंगे, ओके हो क्योंकि गया वो बाबा ने. सिर्फ उसको आते होंगे जो इस्लामी किताबें पढ़ता है, उसको आते होंगे. अलोरा, आंसर शहीन, क्या कहना चाह रही हैं आप? मैम मैं घर नहीं हूँ, बाहर हूँ, इसलिए ना अभी क्लास लीव करने लगी थी, तो मैंने कहा ओके साथ ओके ओके, आप छोड़ सकते हैं, कोई मसले वाली थैंक यू। बात नहीं है, वीडियो मिल जाएगी. अलोरा रगासी, आगे चलते हैं जी. तो ये थी कुछ चीजें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए. अगर आपके ज़हन में कोई कोर्स से पहले कोई और भी इससे रिलेटेड चीज आती है तो जरूर मुझसे पूछें, क्योंकि ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हमें पता होना चाहिए. हमें पता ये कुरान की ट्रांसलेशन क्या है, प्रॉफिट की ट्रांसलेशन क्या है, इन लफ्जों का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इटालियन इन चीजों के बारे में हमसे बड़े सारे सवाल हैं करते, और हमें बदले में उनको कुछ बताना ही नहीं आता. तो मेन मेन लफ्ज जरूर सीखें. जुमले बनाना तो भी बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए, लेकिन कुछ चीजों का जरूर पता करें. अंदियाम अवांति रगाज़ी. तो मैं आगे एक और मैं टॉपिक को शुरू करने लगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कोई फिर अंदर बोल रहा है, मियां रून बोले हैं. किबला रुख को क्या करते हैं, बोलते हैं? है वर्सुल किबला, आप बोल नहीं सकते, फिर आपको पूरे का पूरा समझाना पड़ेगा उस केस में अंदर. जी सही. ठीक है, वर्सुला काबा, काबा करके समझाना पड़ेगा, फिर प्रॉपर समझाना पड़ेगा कि इस साइड पे हम लोग मुंह करके. यहाँ पर वो एग्जैक्ट वाले लफ्ज नहीं भाई जी मिलेंगे, समझाने वाली कंडीशन होगी. ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट लफ्ज आप इस्तेमाल करेंगे लेकिन अगला समझेगा नहीं. सिर्फ ये लिख देना कि इस तरफ मुंह करके हम नमाज पढ़ते हैं, मतलब कि इस तरफ. ओके, devo pregare verso questa parte, मैंने इस साइड पे मुंह करके पढ़ना. ठीक है, devo pregare verso questa parte, इस साइड पे, इसका ये मतलब होता है. इसी जुमले को आप ढेरों और तरीकों से भी ये बोल सकते हैं. ये मेरे जहन में अभी एक आया. अच्छा, अगले टॉपिक को शुरू करते हैं, और वो टॉपिक क्या है, और वो ये बड़ा बड़ा ज्यादा जरूरी टॉपिक है, स्पेशली सब के लिए, लेकिन स्पेशली भाइयों के लिए. जो टॉपिक है जी डॉक्यूमेंटी का. हमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, और चीज किसी के बारे में पता हो या फिर ना हो. तो डॉक्यूमेंटी के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स के नाम है जी, स्टडी करते हैं. तो डॉक्यूमेंटी में हम क्या स्टडी कर सकते हैं? सबसे पहले लिख लेते हैं ला tessera sanitaria. ला tessera sanitaria. tessera sanitaria लफ्ज का मीनिंग होता है डॉक्टरी कार्ड. वो जो ब्लू कलर वाला आपके पास होता है ना डॉक्टरी कार्ड, उसको बोला जाता है ला tessera sanitaria. ये वही tessera sanitaria जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ होता है, कोडिce fiscale, जो किसी डेटा में अगर डाला जाता है तो पता चल जाता है कि आपने क्या क्या गुल खिलाए हुए हैं. कोडिce fiscale. ओके, tessera sanitaria, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ होता है? एक कोड लिखा होता है. हर बंदे का एक अपना अपना कोड होता है. इसके ऊपर एक कोड मिलता है जिससे रिलेटेड फिर
फर्ज करें आप अगर हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहते हैं मेरे बारे में, तो मेरा कोडिce फिस्काले सिस्टमा सैनिटारियो में डाला जाएगा, यानी कि जो सिस्टम होता है हेल्थ से रिलेटेड उसमें डाला जाएगा और पता चलेगा कि इसको ये भी बीमारी है, इसने ये भी ऑपरेशन करवाया, इसने यहाँ पर भी एडमिट हुई, यहाँ पर भी हुई। ठीक है, तो ये वाला इंफॉर्मेशन दे देता है। तो कोडिce फिस्काले क्या होता है, एक कोड होता है। मैं सिर्फ इसको कोड बोलूंगी, इसको फिजिकल कोड भी बोल सकते हैं। इससे तासे वगैरह का भी पता चल जाएगा कि किसने कितने टैक्सेस पे किए हुए हैं, इस तरह की चीजों का। जाहिर सी बात है अलग अलग सिस्टम में डालते हुए इस कोड को। और क्या बात है जी, कार्ता d'identità। कार्ता d'identità क्या होता है, आपका आईडी कार्ड। कार्ता d'identità। अभी यहाँ पर कुछ भाई बड़े कंफ्यूज करते हैं, जब वो आते हैं कभी अपनी कोई चीज रिन्यू करवाने आते हैं, तो उनसे बोला जाता है तुम्हारे पास कार्ता d'identità है, तो वो कहते हैं आगे से मेरे पास रेजिडेंसा है, कुछ ऐसे करके ना। तो कार्ता d'identità जो होता है वो आईडी कार्ड होता है। जो आईडी कार्ड होता है, अभी मेरे पास फिलहाल मेरा बैग यहाँ पर करीब नहीं है पड़ा हुआ, नहीं तो मैं आपको प्रॉपर दिखाती कि आईडी कार्ड एक चीज होती है। इसके अलावा एक होता है रेसिडेंसा। रेसिडेंसा जो होता है ना, वो होता है कि आपकी रिहाइश कहाँ पे है। हमारे लोगों ने कार्ता d'identità को रेसिडेंसा का नाम दिया हुआ है, और ये मुझे काम करते हुए ये पता चला है कि ये इसको भी रेसिडेंसा ही बोलते हैं। ठीक है, तो रेसिडेंसा किसको कहते हैं, रिहाइश को कहते हैं। जिधर आपकी रिहाइश लिखी गई होती है ना, उसको रेसिडेंसा कहते हैं। और क्या हो सकता है जी, तो पासपोर्टो। पासपोर्टो का क्या मतलब है, पासपोर्ट। यहाँ पर रेसिडेंसा के साथ ये काटने लगी हूँ क्योंकि प्रॉपर ये एक डॉक्यूमेंट के तौर पे नहीं, पासपोर्ट तो ये एक डॉक्यूमेंट के तौर पे लिखते हैं ना, ताकि थोड़ी सी बातें हैं जो वो क्लियर रहें। पासपोर्ट तो पासपोर्ट को बोला जाता है। और क्या हो सकता है स्टडी करने को, परमेसो दी सोजोर्नो, ऑफ कोर्स परमेसो दी सोजोर्नो होनी चाहिए। परमेसो दी सोजोर्नो, आप इटली में आए हैं तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि आपके पास सुजोर हो। परमेसो दी सोजोर्नो आपको इजाजत देती है कि आप इटली के अंदर रह सकते हैं, और ये बहुत से टाइप्स की होती हैं। उन टाइप्स को बाद में देखते हैं, पहले थोड़ा और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। परमेसो दी सोजोर्नो ये मेन वो चीज है जो यहाँ पर हम गैर मुल्कियों के पास मौजूद होती है। और क्या हो सकता है, certificato। certificato लफ्ज का मीनिंग होता है जी सर्टिफिकेट। certificato मतलब क्या होता है, सर्टिफिकेट। जो हाथ उठा रहे हैं मैं उनको मौका नहीं दे रही, क्योंकि मैंने खुद बहुत सी चीजें बतानी है। मैं भी जो सवाल आप करने जा रहे हैं वो मैं पहले ही जवाब दे दूं। certificato का मतलब होता है सर्टिफिकेट, और certificato को कई तरह के certificato हो सकते हैं। फर्ज करें certificato di matrimonio, तो certificato सर्टिफिकेट किस चीज का, दी मैट्रिमोनियो। मैट्रिमोनियो का मतलब होता है शादी, तो ये क्या होगा, मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट को क्या बोलेंगे, certificato di matrimonio। कौन सा सर्टिफिकेट हो सकता है, certificato di nascita। नाशिता का मतलब होता है पैदाइश। आपने दाता दी नाशिता याद किया था ना, पैदाइश। सर्टिफिकेट किसका, नाशिता पैदाइश का, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट। और क्या स्टडी किया जा सकता है, certificato di lingua, लैंग्वेज का सर्टिफिकेट। certificato di lingua, लैंग्वेज सर्टिफिकेट। और क्या हम बता सकते हैं यहाँ पर, certificato penale, certificato penale, पेनाले। सर्टिफिकातो पेनाले होता है करेक्टर सर्टिफिकेट। और क्या हो सकता है जी, इसके बाद आप बोल सकते हैं इम्प्रोंते। लफ्ज जरूर स्टडी करें। इम्प्रोंते का मतलब होता है फिंगर्स,
तो यानी कि जब हम लोगों ने सुजोर है ना जमा करवानी होती, तो फिर हमें क्या एक फिंगर्स की डेट दी जाती है, जहां हमने जाके प्रॉपर अपने फिंगर्स दे के आने होते हैं, उनको क्या कहते हैं, इम्प्रोंट है। ठीक है, वैसे उंगली को दीतो कहते हैं, लेकिन जो जो फिंगर्स देने वाला प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, इम्प्रोंट है। तो यहाँ पर मैं फिंगर्स लिख रही हूँ और अपने ज़हन में रखिएगा मैं किसकी बात कर रही। मैं कहती हूँ che permesso di soggiorno hai, या फिर quale permesso di soggiorno hai, quale permesso di soggiorno hai, तुम्हारे पास कौन सी है, कौन सी है, permesso di soggiorno, कौन सी सजोर है तुम्हारे पास। तो जब मेरे पाकिस्तानी भाइयों से पूछा जाता है तुम्हारे पास कौन सी सजोर है, तो कोई बोलता है 2 साल वाली, कोई बोलता है 6 महीने वाली, कोई बोलता है येलो वाली, कोई बोलता है पिंक वाली। अल्लाह के बंदो, अपनी सजोर के ऊपर उसका नाम पढ़ो। 6 महीने 4 दिन 14 महीने ये कोई सजोरे नहीं है होती, आपने उसका ऊपर से जाके क्या पढ़ना होता है, उसका नाम है पढ़ना होता। तो फर्ज करें कई तरह की होती हैं, कोई बंदा हो सकता है उसके पास, आप कह सकते हैं यो ओ इल परमेसो दी सजोर्नो, इसका कैसे जवाब है देना, ये सवाल है, ये इसका जवाब है। यो ओ इल परमेसो दी सजोर्नो, मेरे पास सजोर है, मेरे पास सजोर है, मेरे पास सजोर है। कौन से वाली, मैं बोलूंगी per motivi familiari। per motivi familiari का मतलब होता है फैमिली वाली, per motivi familiari इसका क्या मतलब होगा, फैमिली वाली। जो बंदा आता है ना, फर्ज करें एक लेडी आई है, एक हस्बैंड था जो पहले यहाँ पे मौजूद था, उसने अपनी बीवी को बुलाया, तो उसको जो आके सुजोर मिलती है ना, वो फैमिली पे बेस्ड है मिलती। ठीक है, नॉर्मली तौर पे ये वाली सिचुएशंस होती हैं। फिर मोटिवी फैमिलियारी, फैमिली वाली। तो ये ना हो कि आगे से आके मुझे वो लेडी आके बोल रही है मेरे पास एक साल वाली सुजोर है, क्योंकि वो पहला साल है, वो इधर आई हुई है, तो वो कहती है 1 साल वाली सुजोर है। 1 साल वाली कहीं होंगी यार, आप अपना नाम क्यों नहीं ऊपर से पढ़ लेते, एक दफा अपनी सुजोर को ऐसे हल्का सा पकड़ के ऊपर से क्यों नहीं पढ़ लेते कि कौन सी सुजोर आई है, फैमिली वाली। तो कोई बंदा हो सकता है उसके पास, वो कह सकते हैं io il permesso di soggiorno per lavoro, काम वाली, ऊपर लिखा हुआ होता है लवोरो बड़ा सा। तो मेरे पास सुजोर है कौन से वाली, काम वाली। जो काम वाली सुजोर होती है ना, वो 2 तरह की होती है। वो कौन कौन सी होती है, एक होती है सुबोर्डिनातो, सुबोर्डिनातो, और दूसरी कौन सी होती है, ऑटोनोमो। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है, सुबोर्डिनातो होती है जब आप किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं। तो फर्ज करें अहमद सुबहानी, मेरी एक मार्केट है, अहमद सुबहानी के पास काम नहीं था, मैंने इनको काम दिया, ये मेरे अंडर काम कर रहे हैं, इन्होंने इस काम पे बेस पे अपनी सजोर रिन्यू करवाई, इनके पास कौन सी होगी, सुबोर्डिनातो वाली होगी। मेरे पास अपना काम है, तो उस केस में मैंने सुजोर जमा करवाई उस काम पे बेस के ऊपर, तो मैं क्या हूं, मेरे पास सुजोर होगी, उसके ऊपर लिखा होगा per lavoro autonomo। समझ आई। तो सुबोर्डिनातो जब किसी के अंडर काम करें, जब किसी के अंडर काम करते हो। ऑटोनोमो अपना काम, उस केस में ये वाली सुजोर है मिलती। तो ऊपर से पढ़े आपके पास कौन सी सुजोर है, जब मैं आपसे सवाल करूं तो मैं 6 महीने 2 महीने 4 साल नहीं सुनूंगी जी। आगे चलते हैं। हमारे अक्सर भाई जो यहाँ पे आते हैं, उनके पास कौन से वाली सुजोर होती है, उनके पास होती है per asilo। कईयों के ऊपर असीलो लिखा होता है, कईयों के ऊपर असीलो पोलिटिको लिखा होता है। जो आपका नाम है उसको देखें क्या लिखा हुआ ऊपर, per asilo। ओके, या फिर per asilo politico लफ्ज भी एक अंदर ऐड किया होता है, कई दफा सिर्फ असीलो होता है, कई दफा असीलो politico लिखा हुआ होता है। तो ये क्या है, जील वाली। तो अभी 6 महीने नहीं बोलना, अभी क्या येलो नहीं बोलना, अभी क्या बोलना है, जील वाली बोलना। जो यहाँ पर बाई स्टडी बेस पे आते हैं, उनके पास कौन सी होती है, पर स्टूडियो।
स्टडी वाली होती है। तो io il permesso di soggiorno per studio, स्टडी वाली। और कोई हो सकता है जिसके पास कासी स्पेशली हो, स्पेशल केसेस। कासी स्पेशली होते हैं स्पेशल केस, स्पेशली। ये कब कब दी जाती है, मेरा वो आपको काफ का वो करवाने का नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन नाम का पता होना चाहिए। स्पेशल केस में ये वाली आपको दी जाती है और आप इसको याद रखें, इसको कासी स्पेशली। अगर ऊपर लिखा हुआ है तो मैं पूछती हूँ क्वाले परमेसो आई, क्वाले परमेसो दी सोजोर्नो आई, फिर कासी स्पेशली, कासी स्पेशली वाली। काफ वाली बंदी के पास आप रिन्यू करवाने जाते हैं, वो आपसे पूछती है कौन सी सुजोर है तुम्हारे पास, तो 6 महीने 4 महीने बोलना बंद कर दीजिए। और क्या हो सकता है जी, एक होती है प्रोटेzione speciale। प्रोटेzione speciale वाली भी होती है, कई भाइयों की सुजोर के ऊपर लिखा होता है प्रोटेzione speciale, जो कहते हैं उधर जंग लग गई, मेरी जिंदगी खतरे में थी, पाकिस्तान में बम ब्लास्ट हो रहा था, तो उस केस में अक्सर प्रोटेzione speciale होती है। आपने कब मिलती है, क्या करना है, वो नहीं याद रखना। ऊपर अगर लिखा हुआ है प्रोटेzione speciale तो आप याद कर दें कि आपकी सुजोर का क्या नाम है, protezione speciale। Quale permesso di soggiorno hai? Per protezione speciale। ये प्रोटेक्शन वाली इसको कह सकते हैं। और क्या हो सकता है, कई दफा दुबलिनो भी लिखा होता है, अक्सर जो दूसरे मुल्कों से आ रहे होते हैं ना, उनके केसों में अक्सर दुबलिनो लिखा हुआ पाया जाता है। एक होती है रिक्वेस्टा असीलो, जो भी आपकी सुजोर के ऊपर लिखा हुआ है वो आप स्टडी कर लें। आगे चलते हैं, और क्या हम इस टॉपिक के बारे में बता सकते हैं। तो ये थे कुछ डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद और क्या था जो मेरे नोट्स पे मौजूद हो। हाँ, एक लास्ट जो बड़ी ज्यादा जरूरी होती है, वो कौन सी होती है, कार्ता दी सोजोर्नो, जिसके लिए मेरे भाई आदुए कर रहे हैं। कार्ता दी सोजोर्नो क्या चीज है, ये सुजोर है जो कार्ता दी सोजोर्नो, इसको पहले कार्ता दी सोजोर्नो बोला जाता था और अभी इसको एक दूसरा नाम है दे दिया गया, इसको बोला जाता है permesso di soggiorno, permesso di soggiorno। कौन से वाली, illimitato, ऊपर लिखा हुआ होता है illimitato, इलिमिटेड। ठीक है, हमेशा के लिए आपको सुजोर दे दी जाती है, va bene, हमेशा के लिए। इसके बाद और कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो जरूरी होते हैं। आप कल को किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चित्तादिनांसा के लिए। चित्तादिनांसा, तो मैं कहती हूँ io ho la cittadinanza italiana, मेरे पास इटालियन सिटीजनशिप है, यानी कि मेरा जो पासपोर्ट है वो इटालियन है। चित्तादिनांसा, चित्तादिनांसा किसे कहते हैं, सिटीजनशिप को। तो अभी मैं इटली में हूं, एज एन इटालियन इटली में हूं। मैं कहती हूँ फर्ज करें कि मैं गई काफ पे, मैंने उधर जाके कहना है मैंने अपनी सुजोर को रीन्यू करवाना है, यानी कि मेरे पास ऑलरेडी सुजोर है, मैंने उसको क्या करना है, रीन्यू करवाना है। देवो rinnovare il permesso di soggiorno, devo rinnovare il permesso di soggiorno, मैंने सुजोर रिन्यू करानी है। ये इसका मीनिंग होगा। ये जुमला बड़ा काम का है, सारे याद करो। और लेडीज प्लीज खुद भी घर से निकलो, अपने काम खुद करने जाओ। कभी कोई काफ वगैरह में, कोई ऐसे ऑफिस में कोई हमारी पाकिस्तानी बहन नहीं है नजर आती, ये लोग नहीं है निकलती, जाके खुद अपने काम नहीं है करवाती। आई डोंट नो व्हाई। आई नो कि बच्चों के साथ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन प्लीज निकलोगी तो इटालियन आएगी, निकलोगी तो इस सोसाइटी में सेट हो पाओगी। अदरवाइज पूरा टाइम, पूरी एज एक घर के अंदर बिताओगी और उसके साथ बंदा मेंटली तौर पे हिल हो जाता है। अल्लोरा अक्सर जो है वो जाके कहते हैं देवो कंपिलारे इल किट। जब हम लोग उन्हें सुजोर रीन्यू करवानी होती है तो अक्सर भाई, अभी तो है जो काफ सिस्टम है, काफ के अंदर क्या होता है कि उनके कंप्यूटर के अंदर ही किट्स हैं जो वो मौजूद होती हैं, तो आपको पेपर पेंसिल लेके जाने की वहां पे जरूरत नहीं है होती।
तो आप उधर जाते हैं, आप उधर जाके कहते हैं देवो रिनोवारे il permesso di soggiorno, कि मैंने अपनी सुजोर है जो वो रिन्यू करवानी है, और वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, परमेसो दी सोजोर्नो पुरानी लेते हैं, पासपोर्ट लेते हैं, सारा कुछ लेते हैं, और अपने डाटा के अंदर चीजें जो वो डालना शुरू कर देते। आपको क्या देते हैं, वो जो चीजें उन्होंने सारी ऐड की होती हैं उनकी एक फाइल बना के दे देते हैं, जो आपने जाके पोस्ते में जाके जमा करवानी होती है। ठीक है, इधर तक तो बात हमारी क्लियर है। जिसको ना पता हो आई होप समझ आ गई हो। अक्सर भाई हैं जो वो जाके ये वाला लफ्ज भी यूज करते, देवो compilare il kit। compilare il kit का मतलब होता है मैंने किट भरवानी है। आप ये भी यूज कर सकते हो। अक्सर तो अपने साथ किट लेके जाते हैं, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस से ये मिल भी जाती है। तो देवो compilare il kit, मैंने किट भरवानी है, फिल करवानी है, फिल करवानी है। ये सारे देवो वाले जुमले मुझे याद हुए चाहिए जी, क्योंकि ये अगले हफ्ते का ये टॉपिक है मेरा। अगर आपको कुछ जुमले पहले ही आते होंगे ना, तो आप उस टॉपिक को इस तरह से समझ जाएंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा, समझ तो जाओगे लेकिन ज्यादा टाइम लोगे। तो देवो compilare il kit, मैंने किट फिल करानी है, भरवानी है। अच्छा, ये किट से रिलेटेड जो आगे वाली चीजें है ना, ये मैं आपको कल वाले जो लेक्चर है ना उसमें इंशाल्लाह ताला बता दूंगी। कल वाले में या नेक्स्ट वीक वाले में डिसाइड मैं कल करूंगी। ठीक है, कोशिश करूंगी कि कल वाले में ही बता दूं। हाँ जी भाई, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? मैडम